Hello students, welcome back in my YouTube channel R Education. In this class we will discuss about the next topic. The topic is towards a new constitution. आज की क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे? हम लोग पढ़ेंगे टुवर्ड्स अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब नए संविधान की ओर। ठीक है, इस टॉपिक में हम ये जानेंगे कि साउथ अफ्रीका में किस प्रकार से नया संविधान बना। तो देखिए, रिजल्ट ऑफ द प्रोटेस्ट एंड स्ट्रगल अगेंस्ट अपार्थाइड। रिजल्ट ऑफ द प्रोटेस्ट एंड स्ट्रगल अगेंस्ट अपार्थाइड। ठीक है, अपार्थाइड के खिलाफ जो प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ था, जो स्ट्रगल स्टार्ट हुआ था साउथ अफ्रीका में, है ना, उसके जो मेन लीडर थे वो कौन थे? नेल्सन मंडेला थे, जिन्हें कि ट्रीजन का आरोप लगा करके जेल भेज दिया गया था। लेकिन वो प्रोटेस्ट उनके जेल में जाने के बाद भी समाप्त नहीं हुआ। वो प्रोटेस्ट लगातार चलता रहा देश में। अब हम लोग जानेंगे कि वो जो प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ अपार्थाइड के खिलाफ, जो स्ट्रगल स्टार्ट हुआ, उसका रिजल्ट क्या आया। तो देखिए, गवर्नमेंट रियलाइज्ड दैट दे कुड नो लॉन्गर कीप ब्लैक्स अंडर देयर रूल थ्रू रिप्रेशन। अब चूंकि जो प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ था, जो स्ट्रगल स्टार्ट हुआ था, वो स्ट्रगल लगातार, वो प्रोटेस्ट लगातार बढ़ता चला गया, जिसकी वजह से लास्ट में जो साउथ अफ्रीका में वाइट्स लोगों के द्वारा गवर्नमेंट बनाई गई थी, अब वो गवर्नमेंट ये महसूस करने लगी कि अब काफ़ी लंबे समय तक वो साउथ अफ्रीका में रूल नहीं कर सकती। काफ़ी लंबे समय तक वो ब्लैक्स को दबा के नहीं रख सकती। क्यों? क्योंकि अब क्या हुआ था कि जो ब्लैक पीपल थे, उन्होंने क्या किया, तो उन्होंने प्रोटेस्ट स्टार्ट कर दिया था। ठीक, और ये काफ़ी ज़्यादा गंभीर रूप ले चुका था। उसके बाद क्या होता है, देखो, द वाइट रेजिम चेंज इट्स पॉलिसीज, डिस्क्रिमिनेटरी लॉज वेयर रिप्लेस्ड। अब चूंकि जो वाइट गवर्नमेंट थी वहाँ पे, वो बाध्य हो गई। किस लिए बाध्य हो गई? कि जो उसने पॉलिसीज़ इम्प्लीमेंट किया था देश में ब्लैक पीपल के लिए, है ना, वो सारे अनजस्ट पॉलिसीज़ अब इनको हटाने पड़े। जितने भी डिस्क्रिमिनेटरी लॉज थे, जितने भी अनजस्ट पॉलिसीज़ थी, वो सारे के सारे पॉलिसीज़ इनको हटाने पड़े। देन व्हाट दे डिड, नाउ सी, बैन ऑन पॉलिटिकल पार्टीज एंड रेस्ट्रिक्शन ऑन मीडिया वेयर लिफ्टेड। अब देखो क्या हुआ कि जो पॉलिटिकल पार्टीज़ वहाँ पे थी साउथ अफ्रीका में, जो पार्टियाँ ब्लैक पीपल से कंसर्न थी, उस पॉलिटिकल पार्टीज़ पे बैन लगा दिया गया था। और मीडिया भी फ्री नहीं थी, है ना। जब वाइट पीपल का गवर्नमेंट था, जब वाइट लोगों का गवर्नमेंट था, तो उस समय जो मीडिया थी वो भी फ्री नहीं थी। कहने का मतलब क्या, कि मीडिया कैन नॉट प्रिंट अगेंस्ट द गवर्नमेंट। अब क्या हुआ, जब ये प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ, तो जो पॉलिटिकल पार्टीज़ थे जिनके ऊपर बैन लगाया गया था, और जो मीडिया थी जो कि गवर्नमेंट के खिलाफ कुछ प्रिंट नहीं कर सकती थी, कुछ लिख नहीं सकती थी, अब उन पर से ये बैन हटाना पड़ा गवर्नमेंट को। और नेल्सन मंडेला फ्री फ्रॉम प्रिजन आफ्टर 28 ईयर्स। देखो, नेल्सन मंडेला, जिनको कि जेल में भेज दिया गया था, है ना, 1964 में, अब उनको जेल से बाहर रिहा कर दिया गया, उनको छोड़ दिया गया। ही रिलीज फ्रॉम जेल, ओके, आफ्टर 28 ईयर्स। अब चूंकि जब वो जेल से बाहर आए, तो जो प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ था, जो स्ट्रगल स्टार्ट हुआ था अपार्थाइड के खिलाफ, एक बार फिर वो तेज हो गया, जिसकी वजह से क्या हुआ कि बहुत ही जल्द, है ना, ये जो गवर्नमेंट थी ये बाध्य हो गई विभिन्न प्रकार के जो अनजस्ट रूल्स एंड रेगुलेशन इंप्लीमेंट किए गए थे उसको हटाने के लिए। इसके साथ साथ क्या होता है, देखो, एट मिड नाइट ऑन 26 अप्रैल 1994, 26 अप्रैल 1994 को लगभग मध्य रात्रि में क्या होता है कि एक नेशनल फ्लैग, है ना, साउथ अफ्रीका में एक नेशनल फ्लैग फहराया गया। कब? 26 अप्रैल 1994 को लगभग मध्य रात्रि में साउथ अफ्रीका में एक नया फ्लैग फहराया गया। और जो अपार्थाइड सिस्टम,
है ना, लगाया गया था वाइट गवर्नमेंट के द्वारा, अब उसको भी हटा लिया गया। तो ये थे रिजल्ट, जो प्रोटेस्ट हुआ था, जो स्ट्रगल स्टार्ट किया गया था ब्लैक पीपल के द्वारा, उस स्ट्रगल का ये परिणाम था। अब हम लोग जानेंगे कि इसके बाद क्या हुआ। तो देखो, फॉर्मेशन ऑफ मल्टी रेशियल गवर्नमेंट, कहने का मतलब कि नाउ द लीडर्स इन साउथ अफ्रीका डिसाइडेड टू मेक अ गवर्नमेंट एंड दैट गवर्नमेंट कुड बी मल्टी रेशियल गवर्नमेंट। साउथ अफ्रीका में जो लीडर्स थे उन्होंने एक नए गवर्नमेंट के फॉर्मेशन के लिए, है ना, फॉर्मेशन की तैयारी की। और वो किस प्रकार का गवर्नमेंट चाहते थे? तो वो चाहते थे मल्टी रेशियल गवर्नमेंट। मल्टी रेशियल गवर्नमेंट का मतलब क्या हुआ कि ये गवर्नमेंट इस प्रकार की होगी कि उसमें ब्लैक पीपल और वाइट पीपल दोनों इंक्लूड होंगे। ठीक है, देखो क्या होता है, लीडर्स अपील टू फॉलो ब्लैक टू फॉरगिव द व्हाइट्स फॉर द एट्रोसिटीज़। देखो हुआ क्या, जैसे अभी आपने देखा कि जब वाइट लोगों की गवर्नमेंट थी, वाइट पीपल की गवर्नमेंट थी साउथ अफ्रीका में, तो उस समय उन्होंने अनजस्ट पॉलिसीज़ इम्प्लीमेंट किए थे साउथ अफ्रीका में ब्लैक के अगेंस्ट में, जिससे कि ना तो उनको अपना बेसिक राइट मिलता था और ना ही वो किसी पर्टिकुलर एरिया में जा सकते थे। ठीक है, जो अनजस्ट पॉलिसीज इंप्लीमेंट किया गया था उससे उनको अपना जो मौलिक अधिकार होना चाहिए वो प्राप्त नहीं हो रहा था। दे कुड नॉट गेट देयर बेसिक राइट। तो क्या हुआ कि जब एक नए गवर्नमेंट की फॉर्मेशन की बात आई कि एक नया गवर्नमेंट फॉर्म होगा और वो कैसा गवर्नमेंट होगा? मल्टी रेशियल गवर्नमेंट होगा। तो जब ये गवर्नमेंट फॉर्म होगी तो डेफिनेटली देश में कौन मेजॉरिटी में है? तो ब्लैक पीपल मेजॉरिटी में है। तो ब्लैक पीपल क्या करेंगे? डेफिनेटली ब्लैक पीपल का ही गवर्नमेंट बनेगा। तो जब ब्लैक पीपल का गवर्नमेंट बनेगा तो वो क्या कर सकते हैं? वो हो सकता है कि वाइट पीपल से बदला लें। तो हुआ क्या कि जो लीडर्स थे साउथ अफ्रीका में, उन्होंने लोगों को समझाने का प्रयास किया, जो उनके फॉलोअर्स थे उनको समझाने का प्रयास किया कि वाइट पीपल ने जो भी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन इम्प्लीमेंट किए, है ना, जो भी परेशानियां इनके लिए क्रिएट किए, उन सारी चीज़ों को हमें क्या करना है? भूल जाना है। ठीक है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि लीडर्स अपील टू फेलो ब्लैक फॉरगिव द वाइट फॉर एरिस्टोक्रेट्स। जो ब्लैक पीपल हैं उनसे ये आग्रह किया गया कि जो वाइट पीपल के द्वारा अनजस्ट पॉलिसीज इंप्लीमेंट किया गया था, जो रूल्स एंड रेगुलेशन ब्लैक के खिलाफ इंप्लीमेंट किए गए थे देश में, उसके लिए हम किसी भी प्रकार से वाइट पीपल से बदला नहीं लेंगे। और दूसरी चीज़ क्या है कि बिल्ड अ न्यू साउथ अफ्रीका बेस्ड ऑन इक्वलिटी। और उन्होंने डिसाइड किया कि हम एक नए साउथ अफ्रीका का निर्माण करेंगे और उसमें क्या होगा? इक्वलिटी होगा, सारे लोगों को के पास समान अधिकार होंगे। सारे लोगों के पास क्या होंगे? समान अधिकार होंगे। इसके साथ साथ देखिए, ऑपरेसिव गवर्नमेंट मीन्स वाइट एंड द पार्टी दैट लेड द फ्रीडम स्ट्रगल दैट इज ब्लैक, ओके, दैट इज ब्लैक, सेट टुगेदर टू ड्रॉ अप कॉमन कॉन्स्टिट्यूशन। अब चूंकि देश में एक नए संविधान बनाने के लिए दोनों लोगों ने साथ बैठने का निर्णय किया, इसलिए क्योंकि दोनों अगर साथ में बैठेंगे तो एक ऐसे संविधान का निर्माण होगा जो कि किसी के लिए किसी भी प्रकार की परेशानी क्रिएट नहीं कर सकता। तो क्या होता है कि डिस्कशन काफ़ी लंबे समय तक चलता है, डिबेट्स काफ़ी लंबे समय तक चलते हैं साउथ अफ्रीका में, और लगभग 2 साल के बाद एक दुनिया का सबसे सुंदर संविधान बन के तैयार हुआ। अब ये दुनिया का सबसे अच्छा संविधान क्यों माना जाता है? क्योंकि ये एक ऐसा संविधान है जो कि दोनों ग्रुप, यानी कि एक ऑपरेसिव ग्रुप और दूसरा ग्रुप वो जो कि फ्रीडम के लिए स्ट्रगल कर रहा है, दोनों के द्वारा मिलकर के बनाया गया था। नाउ व्हाट वी विल नो अबाउट द फीचर्स ऑफ द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन। अब हम लोग क्या देखेंगे कि जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया साउथ अफ्रीका में, उस कॉन्स्टिट्यूशन का मेन फीचर्स क्या है। तो देखो, न्यू कॉन्स्टिट्यूशन गेव
टू इट्स सिटीजन द मोस्ट एक्सटेंसिव राइट। जो नया संविधान लिखा गया, इस नए संविधान के अनुसार देश का जो नागरिक था, जो देश के प्रत्येक नागरिक थे, उनके पास उनके इंडिविजुअल अधिकार थे। मतलब कि पीपल ऑफ द कंट्री हैव देयर इंडिविजुअल राइट। ठीक है, लोगों को के पास उनका अपना मौलिक अधिकार था। किसी भी प्रकार का कोई डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिस नहीं था और ना ही किसी के प्रति कोई भेदभाव था देश में। ठीक है, According to this constitution, every members would have equal participation in the resolution of difficult case। और देखो, जब संविधान लिखा गया, ठीक है, तो उसमें क्या हुआ कि ये डिसाइड किया गया कि हम लोग क्या करेंगे, हम लोग किसी भी समस्या के सॉल्यूशन को प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। कोई किसी को एक्सक्लूड नहीं करेगा, कोई किसी के प्रति बैड ट्रीट नहीं करेगा। सारे लोग क्या होंगे, एक दूसरे से सहमत होंगे और सारे लोग मिल करके किसी भी समस्या के समाधान को प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। और ये जो साउथ अफ्रीका में कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया, ये कॉन्स्टिट्यूशन क्या किया कि लगभग वर्ल्ड के जितने भी डेमोक्रेटिक कंट्रीज थे, जितने भी डेमोक्रेट्स थे, वो सारे लोग इस साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन से इंस्पायर्ड हुए। अगर हम बात करें कि कॉन्स्टिट्यूशन से क्या हुआ, जो नया कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया, उस कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा साउथ अफ्रीका में सिटीजन्स को अपना मौलिक अधिकार प्राप्त हुआ। दे हैव गॉट देयर इंडिविजुअल राइट। और दूसरी चीज़ कि इस संविधान के अनुसार देश का प्रत्येक व्यक्ति किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन सर्च करेंगे, कोई किसी को एक्सक्लूड नहीं करेगा, कोई किसी के प्रति बैड ट्रीट नहीं करेगा। सारे लोग एक सहमति से किसी भी समस्या का समाधान प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। और ये चीज़ें कहाँ पे इंक्लूड हैं, तो ये चीज़ें जो हमने देखा, दीज थिंग्स आर इंक्लूडेड इन द प्रीम्बल ऑफ साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, देखो, जैसे अभी हमने देखा क्या फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कंप्लीट कर लिए। ओके, और जैसा अभी हमने देखा कि जो साउथ अफ्रीका है ना में कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया, वो कॉन्स्टिट्यूशन डेमोक्रेट्स को काफ़ी ज़्यादा प्रभावित किया। पूरे विश्व में जो डेमोक्रेट्स थे वो काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर्ड हुए इस कॉन्स्टिट्यूशन से। क्यों? क्योंकि अभी हमने देखा कि एक देश जो कि अनडेमोक्रेटिक था पहले, है ना, जहाँ पे बहुत सारे ऐसे पॉलिसीज़ इम्प्लीमेंट थे जो कि लोगों के फेवर में नहीं थे, लोगों के खिलाफ थे, जो कि पहले काफ़ी ज़्यादा अनडेमोक्रेट था, काफ़ी ज़्यादा अनडेमोक्रेटिक था कंट्री ये, जहाँ पे पर्टिकुलर एक ही ग्रुप को सारे अधिकार प्राप्त थे, है ना, और दूसरे ग्रुप को कोई अधिकार ही प्राप्त नहीं था जो कि मेजॉरिटी में था। लेकिन किस प्रकार से यह देश एक अनडेमोक्रेटिक कंडीशन से डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ में परिवर्तित हुआ, और कैसे साउथ अफ्रीका के लोग एक दूसरे के साथ, है ना, एक दूसरे के साथ का मतलब क्या हुआ कि ब्लैक एंड वाइट मिल करके एक नए संविधान को बनाने का कार्य किए। और हमने ये भी देखा कि जो उनके बीच में काफ़ी ज़्यादा, है ना, कड़वाहट थी, वो कड़वाहट किस प्रकार से समाप्त हुआ। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। थैंक यू एवरीवन।